हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो गाइस, बिहार की तरफ से काफी लंबे समय से और काफी लंबे सालों से वैकेंसीज नहीं आ रही थी, खास करके बिहार के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, विद्युत विभाग के अंदर और ऊर्जा विभाग के अंदर, जिसको आप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड भी बोलते हो। काफी लंबे समय से इसके अंदर ना असिस्टेंट इंजीनियर ना जूनियर इंजीनियर को देखने को मिल रहा था और हमें ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो देखने को चीजें मिलेंगी और फाइनली आपके सामने बिहार की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन आया। नो डाउट ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी है, बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम है। ये डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत अभियंताओं के लिए होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए होता है। तो चलो देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ये मिलेगा, ये सही है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो काफी बच्चों को लगता है ये फेक भी है, लेकिन अगर आप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो और रिक्रूटमेंट न्यूज में जाते हो तो आपको यहां पर ये मिलेगा। आईटीआई के स्टूडेंट्स जो ग्रेड 3 टेक्नीशियन के बच्चे हैं, जो लाइनमैन बनते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा पोस्ट यहां पर देखने को मिली है, लेकिन जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, उनके लिए पोस्ट यहां पर काफी कम देखने को मिली है। तो अगर मैं जूनियर इंजीनियर वाले को यहां पर ओपन करता हूं तो आप इस तरीके से यहां पे ओपन कर सकते हो। ये हमारा जेई का नोटिफिकेशन है। एक्सपेक्टेड था 200-250 वैकेंसी आना, ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड वैकेंसी है। मतलब एक इतने बड़े राज्य के अंदर अगर इतनी कम वैकेंसी आ रही है, इसका मतलब साफ साफ है कि भैया कहीं ना कहीं से आपने इतने सालों से आउटसोर्सिंग करके ही वैकेंसीज को फिल किया है। बिकॉज अगर हम एक छोटे से स्टेट को भी देख लें तो वहां भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अगर 4 साल बाद भी आओगे तो आप कम से कम आपको 300 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो साल 2015 के बाद, बल्कि 2016 के बाद ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 साल बाद आप हमको 40 वैकेंसी दे रहे हो। इसका मतलब आपने 8 साल से पूरी तरीके से इसमें सिर्फ आउटसोर्सिंग करी है और कुछ नहीं किया है। तो यहां पे देखेंगे आप लोग, देख सकते हो टोटल 40 वैकेंसीज इन लोगों ने दी हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 टाइम्स आपका 3 ईयर डिप्लोमा मांगा हुआ है। अपियरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे। लेवल 8 की ये जॉब होती है और कंसोलिडेट आपको जो मंथली पे है वो 25,900 के आसपास मिलता है ड्यूरिंग आपकी ट्रेनिंग के दौरान, प्रोबेशन पीरियड के दौरान। इसके बाद मिनिमम एज जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है वो 37 रखी गई है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ जाती है। बाकी इन लोगों ने अपने लास्ट नोटिफिकेशन में और इसमें कोई तरीके की चीजों में चेंजेस नहीं किए हैं। एग्जाम फॉर्म आपका 1500 रुपए का रख दिया है। बिजली विभाग वाले मोस्टली इतने का ही फॉर्म रखते हैं। SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 375 का है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 375 का ही है। अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन आपका जो यहां पर है होने वाला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। ये मैं आपको बता देता हूं कि इन लोगों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन रखा हुआ है। इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली आपकी मेरिट बनेगी। 1:1 में आप लोगों को बुलाया जाएगा। अगर हम एग्जाम की बात करें तो इन्होंने एग्जाम के बारे में ये बड़ी अच्छी बात बता दी कि एग्जाम हम मई और जून के आसपास ले लेंगे। और अगर हम बात करते हैं जो क्लोजिंग डेट है 30 अप्रैल है और 1 अप्रैल से ये एग्जाम रजिस्ट्रेशन आपका ऑन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भाई एक नोटिफिकेशन है। मेरा अगर आप पर्सनल पर्सपेक्टिव जानेंगे क्या है, तो मैं 2 चीजों से डिसअपॉइंटेड हूं। मैं पहले ही बोलता हूं, ये तो मुझे पता था, मैंने आपको पहले भी बोला है कि बिहार स्टेट में काफी लंबे समय से वैकेंसीज नहीं आई है, तो आने के चांसेस है। लेकिन जब नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी कम आती हैं तो इससे केवल यही चीज इंडिकेट होती है कि पिछले 8 साल में आपने सिर्फ आउटसोर्सिंग करी है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा है ना, प्राइवेट आउटसोर्सिंग करके ही आपने काम किया, तभी आपके पास इतनी वैकेंसीज कम हो जाती हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आपको इतनी देनी होती तो इस तरीके के रिक्रूटमेंट को 8 साल में मत करिए। हर साल भी अगर आप 40-40 वैकेंसी पे रिक्रूट कर लेंगे तो शायद बच्चों के लिए बेहतर हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप 8 साल बाद 40 वैकेंसी पे रिक्रूट कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन फिर भी जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके फॉर्म को फिलअप करिए। वैकेंसी अच्छी है, आप ही के स्टेट में आपको जॉब मिलेगी, तो बढ़िया तरीके से करिए। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा इसी तरीके से। बाकी अपने और भी एग्जाम्स को आप जो फोकस करें उनको करते रहिए, लेकिन इसका एग्जाम जरूर दीजिएगा। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।